हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है जीई हेल्थ केयर, ठीक है, अमेरिका की कंपनी रहने वाली है। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आए थे, सर फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी लेकर आई, तो भैया आप सबके लिए वैकेंसी आ चुकी है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है एज अ फ्रेशर, 50,000 रुपए तक आपकी मंथली सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ठीक है। अब क्या ये वैकेंसी है, कंपनी क्या काम करती है, कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का साइज क्या है, कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, सारा कुछ मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आने वाले नए अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी मॉर्निंग में 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके फोन पर नया अपडेट डेली मिल जाए, यानी 11 बजे और 4 बजे शाम को 2 वीडियो आपके फोन पर अपडेट मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है आपको, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे होता है। क्योंकि यार वर्क फ्रॉम की वैकेंसी क्या होती है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है, ठीक है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको फटाफट से वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और वीडियो देख के फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, जीई हेल्थ केयर यूएस की एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कंपनी है। शिकागो इलिनॉय के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके, यानी किसी यूएस की बहुत बड़ी कंपनी में काम करने का, ब्रांड कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और आपको कैसे कैसे आवेदन करना है, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलिए बात कर लेता हूँ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज ये ऑफिशियल लिंक्डइन पेज है जीई हेल्थ केयर का, जो कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डील करती है। नाम से समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। कंपनी के साइज के बारे में बात करूं तो उन्होंने साफ साफ लिखा भैया विद ओवर 100 इयर्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कि पिछले 100 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय ग्लोबली इनके काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। कंपनी साइज इन्होंने 10,000 प्लस मेंशन कर रखा है, क्योंकि भैया लिमिट होती है लिंक्डइन पे 10,000 प्लस, अगर ज्यादा एम्प्लॉय तो 10,000 प्लस ही आपको मेंशन करना पड़ता है। हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है, शिकागो इलिनॉय के अंदर का हेडक्वार्टर रहने वाला है। पब्लिक कंपनी है और किस चीज में डील करती है, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी में कंपनी डील करती है, ठीक है। अगर आप गूगल करना चाहो तो इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो। चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ गाइज मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आए थे, सर फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसी आप नहीं लेके आते हो, एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी लेके आते हो। देखिए एमएनसी कंपनी में अगर आपको काम करना है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबी या बीटेक, तो ये आप सबके लिए वैकेंसी मैंने मेंशन कर दिया है। 100% वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। सबसे अच्छी बात है हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आपको परमानेंटली यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। अब क्या वैकेंसी है, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है, क्या आपको काम करना है, कंपनी काम सिखाएगी नहीं सिखाएगी, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। स्टेप बाय स्टेप जाके पूरा वीडियो देख लीजिए, कैसे कैसे आवेदन करना है। और वीडियो का लिंक मैंने मेंशन कर दिया अपनी इस वीडियो के पोस्ट पर, ठीक है। इस पोस्ट के ऊपर पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए जीई हेल्थ केयर के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 घंटे पहले ही वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके लिंक्डइन के पेज के ऊपर। क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो ना तो यहाँ पे कोई लास्ट डेट होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ना कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, उसका इंटरव्यू करके फटाफट से उसे हायर करके पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि यार नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव हुई है उनके बारे में जानकारी आपको दूं, ठीक है, ताकि आप भी फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाओ। लेकिन पता कैसे चलेगा, अब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी पता चलेगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब देखिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी जो कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, ठीक है, वो किसी भी जॉब सीकर से, एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस मांगती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस मांगती है। तो इसके अंदर भी आपको कुछ भी पे नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट में जरूर दे देता हूँ आपको कि इन फ्यूचर अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो मैंने क्यों ना बताई हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे कोई भी सिंगल पैसे का भी डिमांड रखते हैं, भाई इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसी कंपनी में आपको एप्लीकेशन नहीं डालना है और तुरंत आपको विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा भी आपको ही बचा के रखना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह किसी को आपको शेयर नहीं करता है। इन फ्यूचर अगर आपसे कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करती हुई आपको दिखे या फिर लगे कि भैया हाँ ये फ्रॉड कंपनी हो सकती है, तो बस एक काम करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उसके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिए। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 18 साल से नीचे इंडिया में कोई बंदा काम नहीं कर सकता है। तो मिनिमम एज लिमिट तो रहने वाली है आपकी 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है या 45 साल है और आप एलिजिबल क्राइटेरिया को मेट करते हो, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल पाओगे। अब आगे बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट कोई भी हो आवेदन कर सकता है कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इंजीनियर पद के लिए। इसमें केवल फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों आवेदन कर सकते हैं।
अब क्या एक्सपीरियंस मांगा, कितनी नॉलेज मांगी, सारा कुछ मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है तो योर कम्युनिकेशन शुड बी मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते सर सैलरी का भी एनालिसिस करके दिया करो। अगर आप फ्रेशर हैं या ट्रेनी है, ठीक है, अगर आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो मंथली सैलरी अप्रोक्स आपको मिल जाएगा 30,000 से लेके 45K के आसपास आपको मिल जाना है। ये एक अप्रोक्स आइडिया आपको दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सैलरी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जूनियर इंजीनियर है यानी 1 से 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 45K से लेके 75K के आसपास आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। 3 से 6 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 75 से लेके 1.25 के आसपास आपका सैलरी यहाँ पे पहुंच सकता है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, ओके। आगे बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको काम क्या करना है। पहली चीज टेक्निकली काम करना है आपको। Maintaining all models specified to multi-modeling imaging equipments in the assigned area, total system level troubleshooting on complex multi-symptom problems। यानी अपने इलाके में मल्टी मोडलिटी इमेजिंग मशीन जो होती है उससे जुड़े सभी मॉडल्स को ठीक रखना, सिस्टम में आ रही बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करना आपका ये काम रहने वाला है, ठीक है। दूसरा काम रहने वाला आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन का, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है। यानी मशीनों के हालात के बारे में रोज डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से बात करना, जो भी उसके डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और पक्का करना कि कस्टमर पूरी तरह खुश है या नहीं है, ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तीसरा काम रहने वाला आपका बिजनेस ग्रोथ का, यानी असेस द ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस इन हिज और जियोग्राफिक एरिया, यानी अपने एरिया में बिजनेस को बढ़ाना और आगे ले जाना में मदद करना आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। चौथी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी आपको प्रोडक्टिविटी देखनी है, रेस्पॉन्सिबल द वारंटी और पीएमएस, कि अगर कोई मशीन आपकी गई है कंपनी की तरफ से या फिर कोई इक्विपमेंट आपका गया है उसकी वारंटी क्या है, पीएमएस क्या है, उसकी जिम्मेदारी संभालना भी आपका काम रहने वाला है। शेयर बेस्ट प्रैक्टिस, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। एंड असिस्ट इन अकाउंट सेल्स विजिट्स, ठीक है, यानी कोई भी सेल विजिट करने में मदद करना, जरूरत पड़ने पर दूसरों को ट्रेनिंग देना, नए बिजनेस या सेल्स के मौके ढूंढकर अपनी सेल्स टीम को बताना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो सारा कुछ मैंने समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में आराम से। कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। अब आगे बात करता हूँ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। देखिए इसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकता है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट की है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर ऐसे किसी रिलेटेड फील्ड में, और 2 साल प्लस का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस चीज में सर्विसिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक सीटी, एमआरआई, कैथ लैब, पेट सीटी, अल्ट्रासाउंड, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। दूसरे इसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए इंटरफेसिंग विद बोथ इंटरनल टीम्स मेंबर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स एज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बेस्ड सर्विस प्रोसेस, ओके। अब गाइस यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट सारा कुछ समझा दिया है। आगे बात करता हूँ आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा रिक्वायरमेंट और क्या चाहिए आपको। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा, पहले आप रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करोगे, ठीक है, आपका स्क्रीन होगा, स्क्रीन होने के बाद शॉर्टलिस्ट होगा। अगर रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, क्योंकि रिमोटली रोल है तो आपका वर्चुअली मीटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए, अपडेटेड रिज्यूमे आपको होना चाहिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको होना चाहिए। अगर नहीं आता है बनाना तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। बाकी आगे बढ़ता हूँ, आवेदन करना कैसे है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है, गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट में आने के बाद पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको मैं सारा प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे आप करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आप देख पा रहे हो कस्टमर सर्विस इंजीनियर का रोल है, जीई हेल्थ केयर रोल है, क्लाइंट का नाम है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 17 घंटे पहले वैकेंसी आई और 81 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुके हैं। अब क्या काम करना है वो सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, कंपनी का बैकग्राउंड आपको बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे आप क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कंपनी का एक करियर पेज खुल जाएगा जहाँ पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन उन्होंने कर रखा है, ठीक है। इसके बाद राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 6 स्टेप और करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यानी टिक करना है आपको, माई इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका एक्सपीरियंस डालना है, एप्लीकेशन क्वेश्चन जो इन्होंने पूछे उनके आंसर आपको देने, वॉलंटरी डिस्क्लोजर आपको करना है, एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई समस्या है तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा क्या उसमें भरना है आपको। बाकी चलिए वापस आते हैं अपनी पोस्ट पर। और इसके बाद जैसे मैंने बताया था अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। अब बात करो जॉब लोकेशन के बारे में। भाई वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है, लेकिन इसमें क्या है क्लाइंट ने साफ साफ लिखा भैया आपको ना कभी कभी गुजरात भी जाना होगा जब क्लाइंट आपको बुलाना चाहे, ठीक है। आई होप यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।